बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे मन कर रहा है अपना गुस्सा किसी चीज के ऊपर उतार दूं। क्या करूं? इस टूथपेस्ट पे अपना गुस्सा उतार देती हूँ। अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? गुस्से में अपना ही नुकसान कर लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, गुस्से में हम कुछ ऐसा ही करते हैं जो मैंने अभी टूथपेस्ट के साथ किया, राइट? गुस्से में हम या तो अपना नुकसान कर लेते हैं या किसी को इतना बुरा भला कह देते हैं कि उसको बहुत हर्ट हो जाता है और उसके साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, चाहे वो पर्सनल घर में हो या ऑफिस में हो। तो हम ऐसा ना करें, हमारा ये गुस्से की वजह से ये नुकसान ना हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, आपको ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ, मैं गुस्से में ज़्यादा बोल जाता हूँ या बोल जाती हूँ और सामने वाले को बहुत हर्ट हो जाता है, राइट? नंबर 2, जब आपको नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए तो थोड़ा पॉज लीजिए, क्योंकि आपको रियलाइज्ड है कि हाँ, मैं गुस्से में अपना नुकसान कर देता हूँ और मैं सामने वाले को एक्स्ट्रा बोल जाता हूँ जो बोलना भी नहीं चाहिए। तो जब नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए थोड़ा पॉज लीजिए, टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड आउट, और या उस सिचुएशन से थोड़ा दूर चले जाइए। और अगर बिल्कुल ये भी ना हो पाए, जैसे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना नुकसान कर लिया और पेस्ट यहाँ मेरा फैल गया है, तो अगर आपसे भी बिल्कुल गुस्सा निकल ही जाए तो क्या करिए? जैसे आपने कहावत सुनी होगी ना, बोल देते हैं, जो किसी को हर्ट कर देते हैं वो शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कुछ लोग गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं और फिर ये कहते हैं, अरे वो तो हमने गुस्से में बोल दिया, वो तो हमने ऐसी बोल दिया, वो तो हमारा मतलब ही नहीं था। अरे भाई, गुस्से में सोच समझ के बोलो दूसरे को जो बोलना है, क्योंकि आपको नहीं पता है आप जो गुस्से में बोल रहे हैं उससे दूसरे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है, उसकी फैमिली में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और को कुछ और हो सकता है, तो अगर बिल्कुल ही गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाया है और सामने वाले को कुछ भी अनाप शनाप बक दिया है, राइट, तो हम उसको कंप्लीटली अंडू तो नहीं कर सकते हैं, राइट? अगर मैं ये चाहूँ कि ये टूथपेस्ट मैं वापस इस कवर में ले लूँ तो इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। बट व्हाट आई कैन डू, मैं बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकती हूँ? एटलीस्ट आई कैन क्लीन दिस मेस अप। जो मैंने ये पेस्ट फैला दिया है, एटलीस्ट मैं उसे क्लीन कर सकती हूँ, उसको साफ कर सकती हूँ। ऐसे ही जब आपका किसी के साथ गुस्से में आप कुछ ज़्यादा बोल दें जो आपको नहीं बोलना चाहिए, तो उस कन्वर्सेशन को एज इट इज़ मत ख़त्म करिए। अगर आपकी गलती है तो जाके सॉरी कहिए, और अगर सामने वाले की गलती है तो उसे जाके उससे बात करिए, कन्वर्सेशन करिए, मैटर को सॉल्व करिए, अगर वो रिलेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड आई वुड से अगर नहीं है तो भी, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है, मेरे लिए ह्यूमंस और जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चाहे रिश्ता कोई भी हो, मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आई रियली लव टू गो एंड हैव कन्वर्सेशन डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन की। हाँ, एक बार गई हूँ मैं, किसी के पास जाऊंगी, किसी के पास 2 बार जाऊंगी, तो आप जाइए, कन्वर्सेशन कीजिए। आप जो उसको हर्ट हुआ है उसको कंप्लीटली 100% तो अंडू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बात करके आप 10%, 20% या 30% वो जो मैसअप हुआ है उसको क्लीन कर सकते हैं। उसको जो इतना 100% हर्ट हुआ है उसको कुछ परसेंट रिलैक्सेशन आ जाएगा, राइट? तो आई होप ये 3 स्टेप्स आपको याद रहेंगे। पहला, आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, आपको गुस्सा आ जाता है और आप कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरा, अगर गुस्सा आया है उस टाइम पे पॉज लीजिए, गुस्सा मत करिए, कुछ टेक्निक अपनाइए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की। एंड तीसरा, अगर बिल्कुल फिर भी रायता फैल गया है तो उस रायते को ऐसी मत छोड़िए, एज इट इज मत छोड़िए, राइट? अंडू बिल्कुल नहीं किया जा सकता है 100%, लेकिन उस मेसअप को एटलीस्ट थोड़ा क्लीन करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस इंसान के साथ जिस इंसान के साथ भी आपकी लड़ाई हुई है, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा,
कुछ टाइम के बाद या तो आपका उस इंसान के साथ रिलेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अगर वो ऐसा रिलेशन है कि खत्म हो सकता है, और अगर ऐसा रिलेशन है जिसे खत्म नहीं कर सकते हैं तो वो केवल कहने का रह जाएगा। तो गाइज, आई होप आपको ये 3 स्टेप्स समझ आए होंगे और ये आपकी लाइफ में वर्क करेंगे।